नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं लखनऊ के हजरतगंज से सौरभ शुक्ला। शुरुआत करते हैं यूपी के महाभारत से। मुजफ्फरनगर को लेकर के सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों पर सपा और आरएलडी गठबंधन ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है। इसको लेकर के सपा आरएलडी की रणनीति है कि मुस्लिम वोट ना बटें, पर एक भी मुस्लिम को टिकट ना दिए जाने से कुछ मुस्लिम समर्थक सपा और आरएलडी के नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की मुजफ्फरनगर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। मेरठ इलाके में टिकट बंटवारे में जाट नेताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलने से जहां सपा आरएलडी गठबंधन को स्थानीय जाट नेताओं और समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, वहीं मुस्लिम बहुल मुजफ्फरनगर जिले में गठबंधन के मुस्लिम समुदाय के नेता और कार्यकर्ता भी बेहद नाराज हैं। वजह, यहां की 6 सीटों पर इस बार सपा आरएलडी गठबंधन ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। आरएलडी के मुस्लिम नेता नूर सलीम ने एनडीटीवी से बातचीत में खुलकर अपनी नाराजगी जताई। आप मुस्लिम वोटर्स का समर्थन चाहते हैं, लेकिन उनके समुदाय का नेता को आप उम्मीदवार नहीं बना रहे हैं, इसको लेकर नाराजगी है? हाँ, ये बहुत है यहाँ पे। मतलब आप ये देख लो, 2012 में 3 एमएलए रहे, नवाजी सालम रहे बुढ़ाने से, नूर सलीम राणा में खुद एमएलए चरथावल से रहा, और मौलाना जमील मीरापुर से रहे, 3 एमएलए रहे। ऊपर कादिर राणा जी एमपी रहे हुए, तबस्सुम एमपी रहे हुई, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हुए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। नूर सलीम साहब, आप भी क्या चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे इस बार? मैं पूरी तरीके से, मैं राष्ट्रीय लोकदल में इसीलिए गया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, और मैंने यही चेंज करा था, और किसी तरीके से नहीं हो पाया। और भगरे में बहुत अच्छी रैली भी हमने करवाई थी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने, उसमें काफ़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय आया भी था हमारे आह्वान पर, तो पूरी तैयारी थी लड़ने की। लेकिन जब गठबंधन से टिकट नहीं हुआ तो मायूसी लगी हाथ। खबरों के मुताबिक मुजफ्फरनगर में लियाकत अली और कादिर राणा जैसे समाजवादी पार्टी के कई बड़े मुस्लिम नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। एक अनुमान के मुताबिक मुजफ्फरनगर में करीब 40% मतदाता मुस्लिम हैं। यहां बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन में सीधी टक्कर है। मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारने के पीछे गठबंधन की रणनीति मुस्लिम वोट बैंक को बंटने से रोकने की बताई जा रही है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ नाराजगी मुजफ्फरनगर की कई मुस्लिम बस्तियों में साफ दिखती है। मुस्लिम वोटरों का एक तबका नाराज है कि सपा आरएलडी गठबंधन उनसे वोट मांग रहा है, लेकिन उनके एक भी नेता को विधानसभा नहीं भेजना चाहता, जहां वो उनके मुद्दों को उठा सके। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए है कि किसी भी मुसलमान को 6 की 6 सीटों पे कोई टिकट नहीं दिया गया। इस चीज से बहुत नाराज है मुसलमान जो यहाँ के। कम से कम 2 टिकट 3 टिकट तो मिलने चाहिए थे, ज्यादा नहीं तो। कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 6 सीटें हैं। हमारे नेताओं को तो इग्नोर कर दिया गया और इधर उधर के नेता पकड़ के उनको टिकट दे दिया गया। लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि मुस्लिम लीडरशिप को बिल्कुल ख़त्म करने की एक तरह से सपा और आरएलडी के गठबंधन ने कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट का इशू है वो सबसे ज़्यादा है। आप ये देखिए, जितनी मुस्लिम बस्तियाँ हैं उनमें कोई विकास नहीं हुआ। बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या आपको लगता है महत्वपूर्ण है इस बार चुनाव? बताओ जी, बस हम तो यही बता रहे हैं, जो कादिर राणा को वोट नहीं, जब टिकट नहीं दिया तो हम तो वोट देने के नहीं, हम तो बिल्कुल देने के नहीं, ना हम डोलोमोल कहवा ना कुछ कहवा। मुजफ्फरनगर इलाके में 2017 के विधानसभा चुनावों में सभी 6 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार भी सपा आरएलडी गठबंधन की चुनौती को खारिज कर रही है। इस बार के चुनाव में क्या अलग है आपको लगता है 2017 के चुनाव के मुकाबले? क्या डिफरेंट है इस बार? बहुत कुछ डिफरेंट है। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर थी, यानी 17 से पहले, तो प्रदेश के अंदर आतंक, भय, खौफ, महिलाओं में, बेटियों में, व्यापारी में एक हर समय डर, ये खौफ था। इस खौफ को दूर करने का मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने किया।
जो प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा अचीवमेंट था और प्रधानमंत्री का संकल्प था कि सबका साथ सबका विकास, मुख्यमंत्री जी ने उसको दोहराने का काम किया। हमने सर्वत्र सबके लिए काम किया। जब 2017 का चुनाव था, जब नेता के रूप में नरेंद्र मोदी अकेले थे, आज मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ का नाम भी जुड़ा है, तो 1 और 1 11 नहीं है कि 1 और 1 1001 हो गए। मुजफ्फरनगर इलाके में इस बार चुनाव पहले ही दौर में 10 फरवरी को होंगे। यहाँ बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन दोनों के लिए इस बार काफी कुछ दांव पर है। मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी मोहम्मद दिलशाद और कैमरामैन सुधीश राम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। चुनावों का रंग होता है बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, झंडों से, लेकिन हम सब जानते हैं कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा दी है। यही वजह है कि इस बार चुनावों का रंग थोड़ा फीका पड़ गया है। तो अब ये हुआ है कि जो झंडे, बैनर, पोस्टर बेचने वाले, चुनावी सामग्री बेचने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए लखनऊ से हमारी ये रिपोर्ट। चुनावी मैदान में भले ही योगी और अखिलेश यादव एक दूसरे से नाराज नजर आते हों, लेकिन यहां दोनों साथ साथ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भले ही मायावती को बीजेपी की बी टीम बता रही हो, लेकिन यहां बीएसपी का हाथी और कांग्रेस का हाथ साथ है। राहुल और इनका परिवार पिछले 30 साल से लखनऊ में विधानसभा के पास चुनावी सामग्री की दुकान चला रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के रैलियों पर बैन लगा देने के कारण इनकी दुकान पर सन्नाटा है। हम लोग 5 साल पूरा आस लगा के बैठे होते हैं कि चुनाव आएगा, चुनाव में अच्छा मतलब कि बिजनेस होगा, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं है। वर्चुअल हो जाने की वजह से, कोरोना की वजह से खास करके जो झंडे के विक्रेता हैं उन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। चुनाव के टाइम हम लोग का जो मटेरियल होता था बीच आधे रोड तक पूरा फैला होता था बिक्री की वजह से। कस्टमर का इतना लाइन लगा होता था कि कहीं कोई खड़ा होने का 1 मिनट का फुर्सत नहीं मिलता था, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं है। भले ही रैली, रोड शो बैन हो गए हों, लेकिन इसकी भी तरकीब निकाल ली गई है। नारा 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का है, तो यहाँ मोदी मास्क, योगी मास्क और अखिलेश मास्क तैयार है। एक भाई साहब बीजेपी का मास्क लगाकर घूमते भी नजर आ गए। भले ही भीम आर्मी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ना हो सका हो, पर यहाँ चंद्रशेखर का मफलर सपा के मफलर के साथ झूलता नजर आ रहा है। ओवैसी को वोट के खेल में भले ही चुनावी जानकार पीछे मान रहे हों, पर यहाँ ओवैसी के झंडों की अच्छी मांग है। भैया ठंडी का मौसम है तो थोड़ा मफलर ज्यादा बिक रहा है। बीजेपी का मफलर बिक रहा है। कहाँ दिखाइए, कहाँ पर है मफलर? ऐसा ही है, ये वाला मफलर जो है। और समाजवादी पार्टी वाले क्या मांगते हैं? समाजवादी का लाल टोपी। ये लाल टोपी। यूपी में इस बार ओवैसी साहब का भी क्रेज बहुत अच्छा है। 4थे नंबर पे बस यही MIM ही है। अच्छा, भाजपा, सपा, बसपा, उसके बाद 4थे नंबर पे MIM का मटेरियल वगैरह हमारे यहाँ से ज़्यादा। इस दुकान का नाम ही सस्ता बैनर भंडार है, पर यहाँ भी सन्नाटा बस रहा है। सारी लड़ाई उत्तर प्रदेश की मुकुट की चल रही है। देखिए यहाँ पर सपा का मुकुट भी पैक रखे हुए हैं और यहाँ पर भाजपा के मुकुट भी पैक रखे हुए हैं। तो हकीकत यही है कि भले ही अब सारी जो लड़ाई ज़मीन पर थी, अब वो सोशल मीडिया और मीडिया पे शिफ्ट हो गई है। नुकसान इस उद्योग से जुड़े लोगों को हो रहा है। इनको उम्मीद है कि शायद इलेक्शन कमीशन धीरे धीरे ढील देगा तो तीसरे, चौथे, 5वें चरण में जाकर के इनकी बिक्री बढ़ेगी। रेप की सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने देखा है बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमले कर रही है कि समाजवादी पार्टी ने आपराधिक छवि वालों को टिकट दिया है। इस पर अखिलेश यादव ने सफाई दी। गायत्री प्रजापति की पत्नी पर एक भी मुकदमा नहीं है, उनके पति पे है मुकदमे, वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे बीजेपी सरकार में लगे हैं। जितने भी मुकदमे लगे हैं मोहम्मद आजम खान साहब पे, ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उन्होंने अपने अधिकारी पोस्ट कर करके लगाए। जहाँ तक नाहिद हसन का मामला है, नाहिद हसन पे भी सबसे ज़्यादा मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया अमृतसर ईस्ट सीट से कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को चुनौती देने जा रहे हैं। देखते हैं सुखबीर सिंह बादल इस बारे में क्या कह रहे हैं। मैं इन्ने ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਟਾਕਰਾ
श्रोमणी अकाली दल की बहादुर फौज के खिलाफ है। फौज आ गई, तैयार है, सारे वर्कर इतने बैठे है। विक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू की जमानत जब्त कराऊगा। अपने अमृतसर शहर की सारे वर्कर सारे ने अज मैनू बेनती की कि नवजोत सिंह सिद्धू का हंकार तोड़ना ही तोड़ना है ते ਉਹ जंग का साडा जरनैल विक्रम सिंह मजीठिया अगे होके वो सीट ते लड़ूगा। अकाली दल के सबसे बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे लंबी सीट से। बता दें आपको कि उनकी उम्र 94 साल की है। बीते दिनों कोविड होने की वजह से लुधियाना के सीएमसी अस्पताल में भर्ती थे। इसके चलते उनके चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस की स्थिति थी। सोमवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और अब यह साफ कर दिया गया है कि वो लंबी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरेंगे।